बात छत्तीसगढ़ की सियासत की करते हैं और छत्तीसगढ़ की सियासत में गोबर की गूंज लगातार सुनाई देती है क्योंकि गोबर को लेकर यहां पर सियासत हो रही है। सदियों से वैसे तो गोबर पूजा पाठ, पुताई और खाद जैसे अन्य चीजों के रूप में उपयोग होता रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में गोबर सियासत का हॉट टॉपिक है। दरअसल जब से भूपेश बघेल सरकार सत्ता में आई तब से गोबर सियासी गलियारे में चर्चा का विषय रहा है। सीएम भूपेश की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार देश की इकलौती सरकार है जो 2 रुपए में गोबर खरीदती है प्रति किलो। गोबर से बिजली बना रही है और इतना ही, राज्य सरकार ने अब गोबर से पेंट बनाने की योजना भी शुरुआत कर दी है, जिसका इस्तेमाल सरकार राज्य के सरकारी कार्यालयों में कर रही है। गोबर से पेंट बनाने के फैसले का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। यह महत्वपूर्ण है। गडकरी ने ट्वीट किया है, सीएम की सराहना की, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने नितिन गडकरी को धन्यवाद भी दे दिया। हालांकि बीजेपी इस पर तंज कस रही है और इससे पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता गोबर की जुड़ी इस योजना को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अगर तारीफ कर रहे हैं तो अब भी सवाल हो रहे हैं। सवाल है कि क्या गोबर पेंट पर गडकरी की तारीफ बीजेपी को भारी पड़ रही है? चर्चा इस पर करेंगे। हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में स्टूडियो में घनश्याम राजू तिवारी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही हमारे साथ में अनुराग सिंहदेव जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक बार सुन लेते हैं कि गडकरी ने जिस तरह से ट्वीट किया उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा और बीजेपी का इस पर क्या कहना है। प्राकृतिक पेंट भी हम लोग बनाना शुरू किए और जितने भी पोताई होगी, पेंटिंग होगी, वो प्राकृतिक पेंट से ही होगी। तो इस फैसले का गडकरी जी ने स्वागत किया है। वैसे गडकरी जी हमेशा नवाचार करने के लिए प्रसिद्ध हैं और ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित भी करते हैं, तो आज उनका ट्वीट आया है, उनको बहुत धन्यवाद। 2017 में छत्तीसगढ़ में दुग्ध महासंघ के द्वारा खैरखूट गांव में इसका प्रयोग भी किया गया था। ये योजना केंद्र सरकार की है, मोदी जी की है, और जो योजना केंद्र की होती है सभी उसको फॉलो अप करते हैं। मैं नकलची नहीं कहूँगा इन्हें, ये नकल मार कर और अपनी वाहवाही करना चाहते हैं। ये पेंट, गोबर से पेंट बनाने का माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शुरू किया है। तो नितिन गडकरी लगातार इस तरह से कई बार खुले तौर पर अपनी बातें रखते रहे हैं और इसी तरह से एक बार फिर से उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस योजना और खासतौर पर मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है जिसके तहत गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल सरकारी इमारतों में किया जाएगा, इस फैसले की उन्होंने तारीफ की। अब उस पर रिएक्शन आप सुन रहे थे। दोनों गेस्ट बने हुए हैं। अनुराग सिंहदेव साहब, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्थानीय नेता लगातार गोबर से जुड़ी हुई इस गोधन न्याय योजना की और गोबर खरीदी की इस योजना को लेकर कई बार सवाल खड़े करती रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री आते हैं, योजना की तारीफ करके चले जाते हैं। अनुराग जी, ये किस तरह की चीजें हो रही हैं? हितेश जी, तारीफ इसलिए है कि ये इस तरीके के नवाचार और इस तरीके के प्रयोगों के पक्ष में सदैव से गडकरी जी रहते हैं और होना भी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इस प्रकार के प्रयोग किए जाए। और गडकरी जी ने पिछले 1 वर्ष पहले जयपुर में खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा, बोर्ड द्वारा, जो केंद्रीय मंत्री थे उनके सहयोग से एक गोबर प्लांट का उद्घाटन किया था। तब उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के प्रयोग होना चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसको ISO सर्टिफाई भी करते हैं, इसको क्वालिटी कैसे इसकी अच्छी हो ये भी हम प्रमाणीकरण देंगे और तब हम इसको मार्केट में लाएंगे। अब हमारा प्रश्न ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के नवाचार, ये बात हो रही है, लेकिन क्या इस प्रकार की यूनिट स्थापित किए गए हैं? क्या छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी जो लेबोरेटरी है जिसमें इनको ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट की का प्रमाण पत्र दिया जाए? क्या क्वालिटी की गारंटी सरकार ले रही है? तो ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिसकी चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रश्न उठाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इस प्रयोग को कहीं ना कहीं इसको गलत साबित कर रहे हैं। ये प्रयोग अच्छे प्रयोग है, होना चाहिए। ठीक है, घनश्याम जी क्या कहेंगे? उनका ये कहना है कि गडकरी जी ने जो तारीफ की है, दरअसल वो तो 2017 में केंद्र सरकार की योजना के तहत वो पेंट बनाने का काम होना था, लिहाजा सरकार को यहां पर खुश होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हितेश जी, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में जब भी कोई विकास और नए नित्य आयाम अगर प्रदेश गढ़ता हो, खुश तो इस बात के लिए होना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ के इस गोबर से बने हुए पेंट की तारीफ एक केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय स्तर के मंत्री कर रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़िया सरकार होने के साथ साथ हर छत्तीसगढ़ियों के लिए ये खुशी का विषय है, प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। परंतु इसमें भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का झूठा वाहवाही लूटने 2017 की ये घोषणा की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से कि बता दें कि भारत देश के कौन से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में गोबर से पेंट बनाए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी भवनों में लगाया जा रहा है। एक प्रदेश का नाम बता दें। अनुराग जी देखिए, पहले तो यही बता दें कि ये कहाँ पेंट बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मैं बताऊंगा, मैं वह भी बताऊंगा। आप जिस क्वालिटी और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं मैं उस पर भी जवाब दूंगा। आप तो बताइए, ये योजना अगर केंद्रीय है अनुराग जी, तो भारत के कौन से राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी शासित है, क्या मध्य प्रदेश में बन रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में सरकारी भवनों में गोबर से बने पेंट लग रहे हैं? तो झूठ बोलना, झूठी वाहवाही लूटना तो बहुत आसान काम है। मैं एक बात कह सकता हूँ, सुन लीजिए अनुराग जी, आपकी बारी आएगी, आप जवाब दे दीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है हितेश जी, छत्तीसगढ़ मॉडल की राष्ट्रीय गूंज के बाद मुख्यमंत्री का आज गोबर से पेंट तथा सरकारी भवनों में अनिवार्यता लागू करके छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। ठीक है, घनश्याम जी की तारीफ इस बात को साबित करती है कि छत्तीसगढ़ जिस गांव गरीब किसान और सच्चे रूप से गौ माता की सेवा करने की बात करती है, आज उसको सील और मुहर। ठीक है घनश्याम जी, जो बात यहां पर अनुराग जी कह रहे हैं, कमोबेश चूंकि जब ये मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था, अभी 2 दिन पहले ही जिस तरह की घोषणा की, IBC 24 ने भी पूरे प्रदेश भर में कमोबेश इस तरह इसका ग्राउंड रियलिटी भी जांचने की कोशिश की कि आखिर गोठानों में इसको लेकर कितना काम हो रहा है। ज्यादातर गोठानों में पेंट बनाने को लेकर वो गंभीरता नजर नहीं आती। योजना अच्छी है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी नीचे काम करने को लेकर है, पेंट बनाने को लेकर वो गंभीरता नजर नहीं आई। कमोबेश सभी पूरे प्रदेश में जो हमने रिपोर्ट मंगाई, 1-2 जगह पर इस तरह की थी जहां पर गोठानों में ये हो रहा था। तो लिहाजा इस पर भी काम करने की जरूरत है। यही सवाल अनुराग जी भी पूछ रहे हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह हितेश जी, गोठानों में जिस प्रकार से गोबर खरीदी हो रही है, तत्काल प्रभाव से जिस प्रकार से वहां पर स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं, चाहे गौ काष्ठ की तरह लकड़ी का स्वरूप देना या गोबर से दिए बनाना, तमाम प्रकार के पदार्थ बनाए जा रहे हैं। लेकिन जहां पर गोबर से पेंट बनाने की बात है, हीरापुर के जरवाया में इसकी सीधे तौर पर सुदृढ़ व्यवस्था की गई है और यहां गोबर से पेंट बनाए जा रहे हैं। अगर लगता हो तो भारतीय जनता पार्टी वहां जाकर इस बात की जांच भी कर सकते हैं। विषय तो इस बात का है कि आज देश का जब सीना चौड़ा होना चाहिए, तो क्या उसमें गुणवत्ता या ISO इन मार्के की बात करके ये तो सवाल पैदा करके कहीं ना कहीं अपने केंद्रीय मंत्री की बधाई पर ये प्रश्न उठा रहे हैं। अनुराग जी, तो केंद्र सरकार आपको ऐसा क्यों लग रहा है को कराती है और ये उस पर प्रश्न उठाते हैं। अनुराग जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो जिस तरह से योजना है, इसके जरिए इसके पीछे दरअसल 2023 के चुनावों को देखने की कोशिश है, जो घोषणा अभी CM ने भी की है उसको लेकर, आपको क्यों इसमें सियासत नजर आ रही, क्या ऐसी वजह है? हितेश जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे एक बात कहनी है। देखिए, ये एक तो ये कोई रॉक नहीं है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने जन्म दिया है। ये तो हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है कि गोबर से लिपाई होनी चाहिए और उसको हम शुद्ध और अच्छा मानते हैं, स्वाभाविक है। और ये नवाचार आज नहीं हुआ है, पहले से भी मैंने कहा आपको, राजस्थान में एक यूनिट लगाई गई और केंद्र सरकार ने, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने कई जगह इसके प्रयोग किए। अब प्रश्न ये उठता है कि देखिए, आज जैसे खाद है, आज गोबर है, तो गोबर खरीदी हो रही है किसानों को 10 रुपए में, वो 2 रुपए वाला गोबर 10 रुपए में खाद के रूप में दिया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट खाद कह के दे रहे हैं, अनिवार्य है किसानों को लेना। अब ये बताइए कि वो जो मिट्टी मिला हुआ खाद है उसमें कोई सर्टिफाइड नहीं है, ना उसकी गुणवत्ता है, अमानक खाद है वो, और कोई उसको सर्टिफाई करने को तैयार नहीं है। अनुराग जी, आपको पता होना चाहिए, जहां देश में खाद की कमी हुई, छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहां वर्मी कंपोस्ट के खाद से ही किसानों को खाद दिए गए और उन्होंने अपनी कृषि को बचाया है। और आप उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया है कि कोई भी जनहितकारी योजनाओं पर सिर्फ प्रश्न उठाना है, तो उसका कोई छोड़ नहीं होता। हितेश जी, ठीक है, केंद्रीय मंत्री तारीफ करते हैं योजना की और ये उस पर सवाल उठाते हैं। कुल मिलाकर गोबर खरीदी का चर्चा बड़ी गर्म है, तब कहीं ना कहीं ठीक है, चर्चा उसकी सराहना की, लेकिन तब भी यही सवाल उठाते रहे। कुल मिलाकर चर्चा बड़ी गर्म है और तय है कि गडकरी जिस तरह से इस योजना की तारीफ कर गए हैं,
भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं मुश्किल में है। और वो जो बयानबाजी है इसका मोबेश उस तरह की निकल के आ रही है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि उन्होंने तारीफ की है, तो वो तो केंद्र सरकार की जो योजना है उसको लेकर तारीफ की। बहरहाल देखना होगा कि इसमें आगे जिस तरह की बात सीएम ने कही है कितना उसका असर देखने को मिलता है।